Hello students, good morning all of you. Welcome with our new session of chapter 7 from the window. Now Umana is in the train, right? Now Umana saw many kinds of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? जब वो लेवल क्रॉसिंग पे आई ओमाना तो उसने बहुत सारे व्हीकल्स देखे, राइट? कार, ट्रक्स, स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा, मिनी व्हीकल्स सी हैड सॉ. अब उनमें से कौन से व्हीकल पेट्रोल पे चलते थे और कौन से व्हीकल डीजल पे चलते थे? तो ट्रक्स ज़्यादातर ट्रक्स, बसेस दे रन ऑन डीजल. पेट्रोल पे कौन से व्हीकल्स चलते हैं? स्कूटर्स, बाइक, right? This type of vehicles run on petrol. Sometimes car also. Some cars also run on diesel. Okay? Now, why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? अब लेवल क्रॉसिंग पे इतना आवाज़ क्यों था? क्योंकि ट्रैफिक क्या था? जाम था. सब व्हीकल्स ट्रेन की आने की वेट कर रहे थे और इसीलिए सारे व्हीकल्स का आवाज़ एक साथ आ रहा था. कोई हॉर्न बजा रहा था, कोई कुछ कर रहा था. एवरीथिंग वाज जाम ओवर देयर एंड देयरफॉर देयर वाज अ ग्रेट chaos over there. What can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? अब ये नॉइज़, व्हीकल का नॉइज़ कम करना हो या फिर पेट्रोल या डीजल को बचाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमें जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे रुके या फिर ऐसे रेलवे क्रॉसिंग पे रुके तो क्या करना चाहिए? इंजन को बंद कर देना चाहिए. उससे क्या होता है? हमारा पेट्रोल भी बचता है और नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होता, राइट? पेट्रोल और डीजल दोनों क्या है? फ्यूल है, राइट? तो ये फ्यूल बचाने के लिए इट इज़ कॉस्टली ऑल्सो और इसको सेव करना चाहिए हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, राइट? नहीं तो क्या होगा? ये धीरे 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 जैसे ख़त्म होता जाएगा फिर आप लोगों को ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल मिलेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे, राइट? सो वी शुड ऑलवेज सेव द फ्यूल एंड डिक्रीज द नॉइज़ पॉल्यूशन. Next, sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? अब जब क्रॉस करते हैं हम ट्रैक्स, पता है तो क्या होता है? क्रॉसिंग बंद होता है फिर भी कितने लोग नीचे से निकल जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड थिंग. अगर क्रॉसिंग बंद है तो यू शुड नॉट गो अंडर दैट. वहाँ से अंदर से नहीं जाना चाहिए क्योंकि कब ट्रेन आ जाए हमें पता नहीं चलता और अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी रिस्की डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग. सो whenever crossing is open then only we should pass the tracks. Later I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly the sound of the moving train changed. Khud 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 khud. I opened my eyes. Guess what I saw? Our train was crossing a big river on a very long bridge. अब कितने बजे हैं? See in the clock. कितने बजे हैं? It's 8:30, राइट? अब उमाना सो रही थी उस विंडो के पास, उसकी आँखें बंद थी. सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज. अचानक से ट्रेन का साउंड चेंज हो गया और कैसे होने लगा? खुड़ 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 खुड़. आई ओपन माई आइज. गेस वॉट आई सो. उसने अपनी आँखें खोली और देखा. क्या देखा उसने? आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर. हमारी ट्रेन बहुत बड़ी रिवर को क्रॉस कर रही थी ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. वो ब्रिज क्रॉस कर रही थी तो उसका साउंड बहुत ही अलग आ रहा था. द व्हील्स रेटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड. जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के वो रेटलिंग साउंड कर रहे थे क्योंकि
नीचे ज़मीन नहीं थी, क्या थी, क्या था, ब्रिज था। और जो ट्रेन जो जिस ब्रिज पे चलती है वो ब्रिज कैसा होता है, पूरा मेटल का बना हुआ होता है। और जब ट्रेन के व्हील्स उस पर चल जाते हैं तो क्या होता है, रटलिंग साउंड आता है, आवाज़ अलग आता है, क्योंकि नीचे ज़मीन नहीं होती, नीचे रिवर का पानी होता है और ऊपर ब्रिज बना हुआ होता है। When I first looked down, I felt giddy. जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो मुझे गिडी लगा, यानी कि चक्कर आने लगे। It was really quite scary. थोड़ा डरावना था क्योंकि वो ट्रेन बहुत ऊंचाई पे थी। The river down below was full of water and had some boats. जो रिवर थी नीचे उसमें क्या था, पानी पूरा भरा हुआ था, but full of water and also some boats were there. I could also see some fishermen. ने फिशरमैन को भी मैंने देखा। See, on the banks I waved at them, but I did not know if they could see me. बैंक्स के पास जब मैं किनारे के पास गई तो मैंने उनको वेव किया, यानी कि मेरा हाथ हिलाया, पर मुझे पता नहीं कि उन लोगों ने देखा भी कि नहीं। Alongside our bridge there was another bridge. उनके ब्रिज के पास एक और ब्रिज था जहाँ से क्या जा रहा था, buses and car. This was built differently from ours. वो ब्रिज हमारे से थोड़ा अलग था बना हुआ। I think going over our bridge was more adventurous. उसने क्या सोचा कि भाई मेरे ब्रिज पे जाना तो थोड़ा एडवेंचरस है, राइट, थोड़ा मज़ा आता है, एक्साइटेड फीलिंग होती है। अब देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, देखो ये है ट्रेन का ब्रिज। जब ट्रेन कोई ब्रिज पे से पास होती है तो ट्रेन का ब्रिज कैसे बना हुआ होता है, किस चीज़ से, मेटल से। और ये कौन सा ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज, राइट, ये सीमेंट ब्रिज है जिस पे से व्हीकल्स पास होते हैं, कौन से, बसेस, कार्स, बाइक्स, ये सब चीज़ें सीमेंट ब्रिज पे से पास होती है। तो उसमें ऐसा आवाज़ नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि ये कंक्रीट और उससे बना हुआ होता है, इसलिए। Have you seen any bridges? Where? आपने कभी कहीं ब्रिज देखा है? हाँ, आप अगर कहीं पे ट्रैवल किया हो, अपने कोई रिलेटिव्स के घर पे गए होंगे तो श्योर आपने ऐसा ब्रिज देखा होगा। आपने कभी ऐसा ब्रिज क्रॉस किया है? यस, सम और अदर तो आपने ऐसा ब्रिज क्रॉस किया ही होगा। What was the bridge built over? ब्रिज किस पे बना हुआ होता है, रिवर पे, राइट, किस पे बना होता है, रिवर। What did you see below the bridge? बिलो के ब्रिज के नीचे आप क्या देखते हो, तो पानी, वाटर। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड। ब्रिजेस क्यों बनते हैं, ताकि आप नदी के एक बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे को क्रॉस कर सको, इसीलिए ब्रिज बनाए जाते हैं, so that we can cross from one end to other. Okay, next, see, the last few hours have been so exciting. After breakfast I climbed up on the upper berth to read my comics. क्या बोल रही है, अभी थोड़े ही घंटे बचे थे और मैंने मेरा ब्रेकफास्ट किया और ट्रेन पे के सबसे ऊपर वाले बर्थ पे चढ़ गई। क्यों, मेरी कॉमिक्स रीड करने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। बाहर सनी डे था और ब्राइट था। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क। अचानक से अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। थोड़ी ठंड लगने लगी। आई वॉज अफ्रेड। मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन। फिर क्या हुआ, ट्रेन में लाइट हो गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। पर बाहर बहुत अंधेरा था। Somebody said we have entered a tunnel. किसी ने बोला कि हम टनल में एंटर हो रहे हैं। टनल यानी
गुफा जो होती है ना, सी हियर, ये क्या है? टनल है। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसके नीचे से रास्ता किया गया होता है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, बहुत लंबी टनल थी। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, और फिर जैसे ही टनल ख़त्म हो गई कि हम वापस डे लाइट यानी कि वापस से धूप आने लगी। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, फिर क्या था? पूरी जगह पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा ने क्या किया कि हम अब माउंटेन की दूसरी साइड पे हैं। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, अभी तक हमने 4 ऐसी टनल पास कर ली है। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, अब मुझे टनल में जाना बहुत अच्छा लग रहा है। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल? यस, अगर आपने लॉन्ग रूट के ट्रेन का ट्रैवल किया हो तो आपने श्योर टनल में पास हुए होंगे। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस। गोवा से केरला तक कितने ब्रिजेस आए? 2092 टनल। कितने ब्रिजेस थे? 2000, और टनल कितनी थी? 92। 2000 ब्रिज, 92 टनल्स। Why do you think there are so many bridges and tunnel? आपको ऐसा क्यों लगता है कि टनल और ब्रिजेस इतने सारे थे? क्योंकि क्या था कि माउंटेन साउथ में हिली एरिया ज़्यादा है तो माउंटेन्स हमें बहुत दिखते थे। और ब्रिजेस क्यों ज़्यादातर थे? क्योंकि गोवा और केरला दोनों ही सब सी के पास है, तो छोटी छोटी नदियाँ और पॉन्ड्स या तालाब होते थे वहाँ पे, और इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर ब्रिजेस पाए जाते थे। ओके, नाउ रटलिंग साउंड ऑफ ट्रेन्स व्हील, यानी कि द लाउड साउंड ऑफ अ ट्रेन व्हील्स मेक व्हेन इट इज़ मूविंग ऑन अ आयरन ब्रिज हैविंग नो ग्राउंड। इसका मीनिंग ये है। और ब्रिजेस आर द टॉल स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ people or vehicles to cross from one side to another. Okay, so by this session is over. Bye.